Jai Shri Krishna to all of you, all my dear students, and welcome again Gitadam Gurukul YouTube channel. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह से क्लियर किया है तो पास्ट वाले लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, और अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट क्लियर किया है तो फ्यूचर में भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो स्टार्टिंग में पहचान है वो क्या है, तो वाक्यांत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या केवल गा गी गे आने पर इसका प्रयोग किया जाता है। एच वी इसमें विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये दोनों एच वी है इसमें। हाँ, इसमें आई वी यानी आई और वी के साथ में सेल और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग है, याद रखें आई वी एस, ठीक है ना। तो आई वी एस का मतलब है आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग है और बाकी सब के साथ में विल का प्रयोग है। एम वी इसके साथ में फिक्स ही है, एम वी फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादातर एम वी फर्स्ट का ही प्रयोग किया जाता है, केवल एक पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ करके उसमें एम वी सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। तो आई वी एस वाला फॉर्मूला याद रखें और बाकी सब के साथ में विल है, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि मान लो अगर आपने आई वी के साथ में विल और बाकी सब के साथ में अगर सेल का प्रयोग कर दिया तो वाक्य कैसा बनेगा। तो वाक्य तो लगभग वो सेम ही बनेगा, लेकिन उसका जो भाव है, वाक्य का प्रयोजन सेम होगा लेकिन उसके भाव चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो वाक्य बनेगा मॉडल के हिसाब से, क्योंकि विल और सेल मॉडल भी होते हैं और विल और सेल फ्यूचर टेंस में एच वी के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, ये ऑक्सिलरी एच वी के रूप में इसको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर वो मॉडल बने तो फिर वो धमकी, दृढ़ निश्चय वाला वो सारा काम उसके अंदर बन जाएगा। जैसे उसका भाई आएगा, ठीक है ना, तो एक अगर सिंपल ही बात है कि उसका भाई आएगा तो अपन इसको टेंस फॉर्मेशन के हिसाब से बनाएंगे, तो इसका मतलब इसमें ये नियम लागू करेंगे, जैसे आई वी एस यानी कि आई वी के साथ में सेल, बाकी सबके साथ में विल। लेकिन अगर आपने मान लो इसमें उसका भाई यानी कोई एक ही पर्सन है और आपने विल की जगह सेल का प्रयोग कर दिया तो वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें बात ये है कि आप अपने बात पर दृढ़ हैं, निश्चित हैं कि हाँ उसका भाई आएगा, फिर ये बात ये नहीं होगी कि ये वाक्य टेंस का, फिर ये होगा कि वो वाक्य किसका बन गया, उसका मॉडल का बन गया है, ठीक है ना। तो हमारा पहला सेंटेंस है उसका भाई आएगा, तो उसका भाई मतलब हिज ब्रदर, ठीक है, हिज ब्रदर। फिर है कि इसके साथ में विल लगाए या सेल लगाए, तो हिज ब्रदर कौन है, एक वचन करता है, मेहनत केवल आई वी एस का है, तो हिज ब्रदर विल कम, ओके, हिज ब्रदर विल कम। नाउ नेक्स्ट, आज वहाँ अपने कपड़े धोएगा, आज वहाँ अपने कपड़े धोएगा। आज लिखा है तो इसको अपन पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, पहले लिखे तो कॉमा लगा दिया, ठीक है ना। तो टुडे, फिर एक वहाँ अपने कपड़े धोएगा तो टुडे ही, और फिर आएगा इसके साथ में विल, ही विल वॉश, ठीक है, ही विल वॉश हिज क्लोथ्स, हिज क्लोथ्स, ओके, टुडे ही विल वॉश हिज क्लोथ्स, नो डाउट। थर्ड नंबर सेंटेंस, कल सुबह 10 बजे स्कूल खुलेगी, ठीक है ना, कल सुबह 10 बजे स्कूल खुलेगी। बहुत ही आसान सेंटेंस है, समय सूचक शब्द भले 4 लिखे हैं लेकिन सब के सब आगे या पीछे अपन इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन वाक्य कैसा है कि अगर हमने इसको आगे सेट कर दिया तो फिर ये स्कूल खुलेगी केवल ये अकेला, पीछे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपन को स्कूल को पहले खोलते हैं। तो स्कूल विल ओपन, अब कब है तो कल, यानी कि टुमारो, ठीक है, तो स्कूल विल ओपन टुमारो। अब मॉर्निंग है तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। फिर है कि 10 बजे, तो एट 10 o'clock, एट 10 o'clock। अब आप सोचेंगे कि इसमें एट 10 o'clock क्यों लिखा, तो आगे अपन को AM PM लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मॉर्निंग ऑलरेडी लिख दिया है, तो मॉर्निंग वाला AM ही होता है, उसमें अपन को अलग से AM PM लगाने की आवश्यकता नहीं। तो स्कूल विल ओपन टुमारो इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock, ओके, कल सुबह 10 बजे स्कूल खुलेगी। नंबर 4, कल शाम को वहाँ पढ़ता होगा, कल शाम को वहाँ पढ़ता होगा, ठीक है ना।
तो कौन पढ़ता होगा वहाँ, तो इसको अपन पहले ही बना दें, ठीक है ना। तो ही विल रीड, ठीक है ना, ही विल रीड टुमारो इन द इवनिंग, ओके, ही विल रीड टुमारो इन द इवनिंग, नो डाउट, बहुत ही आसान सेंटेंस था। अब बात आती है 5 नंबर सेंटेंस की। तो सेंटेंस है, आज शाम को मैं 2 घंटे तक मोबाइल चलाऊंगा। आज शाम को मैं 2 घंटे तक मोबाइल चलाऊंगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि इस सेंटेंस को बनाए तो बनाए कैसे, क्योंकि इसमें देखो समय सूचक शब्द ये भी है, समय सूचक शब्द ये भी है, और बीच में कौन आ गया, कर्ता। तो एक को आगे वाले को आगे लिख दे, पीछे वाले को पीछे लिख दे, और करता है तो उसको वाक्य को अपन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो टुडे इन द इवनिंग, टुडे इन द इवनिंग। फिर आता है आई के साथ में आएगा सेल, आई सेल, ठीक है ना, मोबाइल चलाऊंगा, आई सेल ऑपरेट द मोबाइल, क्या चलाऊंगा, मोबाइल, तो आई सेल ऑपरेट द मोबाइल, ठीक है ना। अब है कि 2 घंटे तक, यानी बात किस में हो रही, फ्यूचर में, तो बाई 2 आवर्स, ठीक है, बाई 2 आवर्स, ओके। तो टुडे इन द इवनिंग आई शैल ऑपरेट द मोबाइल बाई 2 आवर्स, ओके। आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। नंबर 6 जो सेंटेंस है वो लिखा गया है, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। तो देखो इसमें भाव तो किसका है, मिलेंगे, ठीक है ना, लेकिन अपन इसको बोलचाल में ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको फ्यूचर में बनाते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बोलते हैं वो ही मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। सी यू टुमारो, सी यू ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अपन कोई भी मिलते हैं और एंड जब होता है ना मिलने का, तब यही कहते हैं सी यू टुमारो, यानी कि कल और मिलेंगे, ओके, सी यू टुमारो। इसीलिए मैंने इस वाक्य को यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, तो नंबर 7 है, क्या आप सुबह जल्दी घूमने जाओगे, क्या आप सुबह जल्दी घूमने जाओगे। तो आपके साथ में क्या लगेगा, विल, ये लिख दिया हमने विल। तो विल यू गो, यानी कि जाओगे, विल यू गो घूमने के लिए, तो फॉर अ वॉक, विल यू गो फॉर अ वॉक। अब सुबह जल्दी है तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। विल यू गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, नो डाउट। नंबर 8, मैं आने वाली जनवरी तक 12 चैप्टर याद कर लूँगा। तो मैं से स्टार्ट करना है, तो आई के साथ में आ गया सेल, आई सेल लर्न, यानी कि याद कर लूँगा, सीख लूँगा। तो आई सेल लर्न द, क्या सीख लूँगा, 12 चैप्टर, आई सेल लर्न द 12 चैप्टर, ठीक है ना। फिर है कि आने वाली जनवरी तक, तो तक लिखा है तो बाई तो लिखना ही है। फिर आने वाली जनवरी, तो आने वाली जनवरी का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, तो बाई जनवरी, या फिर डायरेक्टली अपन ये लिख सकते हैं बाई अर्ली जनवरी, ठीक है ना, ओके। आई शैल लर्न द 12 चैप्टर बाई अर्ली जनवरी, केवल जनवरी लिखेंगे तो भी वाक्य गलत नहीं होगा, ओके। हाँ, वाक्य नंबर 9, क्या वह भ्रमण पर एक कहानी नहीं लिखेगा, क्या वह भ्रमण पर एक कहानी नहीं लिखेगा, ठीक है ना। तो नहीं भी आया यह ध्यान रखना है, और क्या भी आया ध्यान रखना है। तो वाक्य में स्टार्ट किससे करना है, विल से करना है, ये सबसे बड़ी बात है, विल, और उसके बाद में आ गया हमारा कर्ता। देखो वाक्य का जो स्ट्रक्चर है ना वो फटाफट लिख दो, उसके बाद में क्या है वो बाद में अपन देखेंगे। तो विल ही नॉट, ठीक है, तो सब्जेक्ट नहीं, HV सब्जेक्ट, अब आएगी MV क्या है, लिखना, तो इसको फटाफट लिख दो, लिखना, ठीक है। अब देखो वाक्य क्या है,
तो वो एकदम आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। HV सब्जेक्ट MV वाला फॉर्मूला। अब MV के बाद में क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो क्या वहाँ लिखेगा, क्या लिखेगा, अ स्टोरी, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट अ स्टोरी। अब पीछे क्या बचा कि भ्रमण पर, तो भ्रमण पर मतलब ऑन टूर, ठीक है ना, तो विल ही नॉट राइट अ स्टोरी ऑन टूर, ओके। और अपने भ्रमण पर हो तो अपने टूर मतलब हिज टूर, ओके। नंबर 10, कल CM यहाँ आएंगे और डॉक्टरों से मिलेंगे, ओके। कल CM यहाँ आएंगे और डॉक्टरों से मिलेंगे, तो कल की इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं टुमारो, ठीक है। फिर CM विल कम हियर एंड फिर डॉक्टरों से मिलेंगे, तो डबल वार अपन को एक्चुअली लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वाक्य ऑलरेडी किस में बन रहा है, फ्यूचर में बन रहा है, तो अपन MV फर्स्ट से इस वाक्य को बना लेंगे, ठीक है ना। एंड मीट, ठीक है ना, विथ डॉक्टर्स, ओके। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लास्ट सेंटेंस है टुमारो CM विल कम हियर एंड मीट विथ डॉक्टर्स, ठीक है ना। फाइनल, थैंक यू सो मच।